ओम नमः शिवाय। आप सभी पर उमापति महादेव की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। प्यारे भक्तों, आज आप सभी जानेंगे सावन सोमवार व्रत की विधि और श्रवण करेंगे कथा। 2024 में 22 जुलाई का दिन शिव भक्तों के लिए बेहद खास है, क्योंकि इसी दिन से सावन मास की शुरुआत हो रही है। ये वहाँ भोलेनाथ की पूजा अर्चना को समर्पित है। इस दौरान चातुर्मास होने के कारण सृष्टि का संचालन महादेव के हाथों में होता है। ऐसे में उनकी पूजा करने से मन चाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। सावन माह में आने वाले सभी सोमवार को व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस उपवास को रखने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके अलावा कुंवारी कन्याओं के लिए ये व्रत बेहद खास होता है। इसी मन चाहे वर की प्राप्ति के योग बनते हैं। इसी दौरान पहला सावन सोमवार का व्रत 22 जुलाई 2024 के दिन रखा जाएगा। इस तिथि से ही सावन मास की शुरुआत होगी और कांवड़ यात्रा भी निकाली जाएगी। इस दिन प्रीति योग, आयुष्मान योग, सर्वार्थ सिद्धि योग और शिव वास योग बन रहा है। ऐसे में शंकर जी की पूजा करना लाभदायक रहेगा। हालांकि कुछ लोग पूजा में ऐसी गलतियां कर देते हैं जिससे संपूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती। ऐसे में आइए जानते हैं कि सावन के पहले सोमवार पर महादेव की पूजा किस विधि से करनी चाहिए। सावन सोमवार व्रत पूजा की विधि। सावन सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठना चाहिए, फिर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। इसके बाद घर के सभी स्थानों पर गंगा जल का छिड़काव करना चाहिए, ये शुभ होता है। फिर पूजा स्थान पर आकर सभी सामग्री को एकत्र करके रख लें। इस दौरान उपयोग होने वाले बर्तनों को भी अपने पास साफ करके रख लें। फिर विधि पूर्वक भगवान शिव का अभिषेक करें। इसके पश्चात उन्हें फल, पुष्प, धूप, बेलपत्र, अक्षत आदि चीजें अर्पित करते जाएं। फिर भगवान शिव का नाम लेते हुए देशी घी का दीपक जलाएं। इस दौरान शिव जी के मंत्रों का जाप करते रहना चाहिए, जिससे सकारात्मकता का स्तर बनता है। बाद में शिव जी की आरती करें। फिर जीवन में सुख समृद्धि की कामना करते हुए महादेव का आशीर्वाद लें। आइए जानते हैं सावन सोमवार पूजन सामग्री के बारे में। सावन के पहले सोमवार को पूजा के लिए इन सामग्रियों को शामिल करें। इनमें भोलेनाथ की तस्वीर, शिवलिंग की पूजा बर्तन, कुशासन, दही, शुद्ध देसी घी, शहद, बेलपत्र, पान, धतूरा, समी के पत्ते, गाय का दूध और गंगा जल का नाम शामिल है। इसके अलावा महादेव के वस्त्र, माता पार्वती के श्रृंगार का सामान, वस्त्र, दही, शक्कर, कपूर, धूप, दीप, रुई, जनेऊ, चंदन, केसर, इत्र, अक्षत, लौंग, छोटी इलायची, मौली, रक्षा सूत्र, भस्म, शिव चालीसा, शिव आरती की किताब, हवन सामग्री और दान का सामान भी रखा। कहते हैं कि सावन सोमवार के दिन गरीब जरूरतमंदों को घी, चीनी, चावल और दूध का दान करना अच्छा माना जाता है। तो आइए प्यारे भक्तजनों, अब हम श्रवण करेंगे सोमवार व्रत की प्रचलित कथा। कथा को बड़े ही श्रद्धा से, प्रशंसित मन से पूरा अवश्य सुनिएगा। अगर आप व्रत रखते हैं तो कथा को गलती से भी अधूरा ना छोड़ें, अन्यथा व्रत का फल पूर्ण प्राप्त नहीं होगा। तो आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत की प्रचलित कथा। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय। कथा को लाइक शेयर करना ना भूलें। सोमवार व्रत कथा। अगर आपकी कोई मन्नत पूरी नहीं हो रही हो या फिर तमाम प्रयासों के बावजूद आपको करियर में सफलता ना मिल रही हो या व्यक्तिगत जीवन में परेशानी चल रही हो, मसलन कोई भी दिक्कत हो, तो परेशान होने के बजाय
अब की बार सावन सोमवार का व्रत करके यहाँ बताई गई व्रत कथा का पाठ करें। मान्यता है कि सावन सोमवार के दिन व्रत रखकर इस कथा का पाठ किया जाए तो जातकों की मन चाही मुराद पूरी होती है। सावन सोमवार व्रत की कथा। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसके पास धन धान किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वह इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है, इसको किसी बात का कष्ट है तो आप उसको अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले, हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती हैं कि हे ईश्वर, कृपा करके उसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है, ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वह केवल 12 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा, हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वर देना ही होगा, अन्यथा भक्त क्यों आपको सेवा पूजा करेंगे। माता पार्वती के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दिया, लेकिन यह भी कहा कि वह केवल 12 वर्ष तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना खुशी हुई और ना ही दुख। वह पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9वें महीने में उसे सुंदर से बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब हर्षोल्लास मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले की तरह रहा और उसने बालक की 12 वर्ष की आयु का जिक्र किसी से भी नहीं किया। जब बालक की आयु 11 वर्ष की हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा, तो साहूकार ने कहा कि वह अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेगा। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह हो रहा था। जिससे उसका विवाह होना था वह एक आंख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़े पर बिठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करा लिए जाएं। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वह अथाह धन देंगे, तो वह भी राजी हो गए। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गए तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वह तो एक आंख का काना है। इसके बाद वह अपने मामा के साथ काशी के लिए चला गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी जी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने यज्ञ रथ रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आया तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे के प्राण निकल चुके थे। वह बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चले जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्मा साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दें, अन्यथा रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आयु इतनी थी सो वह भोग चुका, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर
भोलेनाथ ने उसे जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करता हुआ जी उठा और मामा भांजे दोनों ने ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटे। रास्ते में वही नगर पड़ा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन के साथ विदा किया। उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था, यदि उनका पुत्र सकुशल न लौटा तो वह छत से कूदकर अपने प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू ले आने का समाचार सुनाया, लेकिन वे नहीं माने। तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को स्वप्न में शिवजी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्यक्ति इस कथा को सुनेगा उसके समस्त दुख दूर हो जाएंगे और मनोवांछित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी।